हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर। इसके अंतर्गत 3 सेक्टर्स हैं। पहला 2 सेक्टर, ठीक है। पहला क्या हो गया 2 सेक्टर, सेकेंड हो गया 3 सेक्टर और थर्ड हो गया हमारा 4 सेक्टर, ठीक है। तो 2 सेक्टर ये हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये सेमेस्टर 3 के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं और इसे जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी यूपीएससी सब में भी इससे रिलेटेड जीएस में भी रहते हैं इससे क्वेश्चन। तो हमें यहाँ समझना है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन वेरियस सेक्टर है इसके मतलब 3 सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स। तो 2 सेक्टर्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, सेकेंड हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर एंड फर्म है। इसी तरह ये जो 2 सेक्टर है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर, ये इसमें भी होगा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर एंड फर्म। और तीसरा एक ऐड हो जाएगा 3 सेक्टर में गवर्नमेंट, ठीक है। और 4 सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर तो है ही, जिस तरह 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में है। प्रोड्यूसर सेक्टर जिस तरह 2 सेक्टर 3 सेक्टर में है उसी तरह इसमें भी है। और थर्ड हमारा गवर्नमेंट जो है वो इसमें भी है। और लास्ट हमारा एक ऐड हो जाएगा 4 सेक्टर में, वो है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग देखेंगे जब 4 सेक्टर स्टडी करेंगे तब, यानी फॉरेन सेक्टर में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें एक्स माइनस एम आएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब हमारा 2 सेक्टर मॉडल, ये जो हमारा है 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हमें जानना है। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स दैट इज़ फैमिली एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स दैट इज़ फर्म्स। यानी हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम फैमिली भी बोल सकते हैं, फैमिलीज़, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स दैट इज़ फर्म्स। एंड इट डील्स विथ सर्कुलर फ्लो, यानी ये जो डील्स होगा वो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो के रूप में होगा। दैट मीन्स बोथ मनी एंड रियल फ्लोज, यानी रियल फ्लोज भी होगा और मनी फ्लोज भी होगा बिटवीन दीज 2 सेक्टर्स, ठीक है। यानी 2 सेक्टर्स के बीच में, 2 सेक्टर्स दैट मीन्स क्या, यानी हमारा जो ये 2 सेक्टर्स है यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में मनी और रियल फ्लो के रूप में ये होंगे, ठीक है। तो इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, क्योंकि आज हम जो है 2 सेक्टर का ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डिटेल्स में जानेंगे और इससे क्वेश्चन भी ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस हमारा है द इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्टर्स, ठीक है। द इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स, ठीक है, और सेकेंड हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स जो है इसका क्या डेफिनेशन होगा, यानी किसको बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज, यानी यह जो सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, ये क्या करता है, यह हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। किसको, प्रोड्यूसर को। सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स, यानी जो उत्पादक हैं उनको, एक से अधिक जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर्स। एंड कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर्स, यानी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी जो कंज्यूम करेंगे ये हाउस होल्ड सेक्टर्स करेंगे। किस गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी अंतिम जो प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज उसको क्या करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे। इसको हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यानी हाउस होल्डर्स कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर्स यानी उत्पादक क्षेत्र के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड की जाती है अंतिम वस्तु एवं सेवा, वो कंज्यूम की जाएंगी किसके द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा, ना कि प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। अब आइए प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या है। प्रोड्यूसर सेक्टर्स इट प्रोड्यूसेस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यह प्रोड्यूस क्या करता है, यह प्रोड्यूस करता है अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मेक्स यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ वेरियस सेक्टर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इटसी। तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी प्रोडक्शन के क्रम में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करता है वो उसमें जो यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या यूज़ किए जाएंगे, लैंड यूज़ किए जाएंगे, लेबर, कैपिटल, ये सब, ठीक है। तो ये सभी प्रोड्यूसर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल को आगे हम लोग देखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा एजम्पशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा इसको प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है, प्रभावित नहीं करेगी। और थर्ड हमारा है इकोनॉमी इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमी किस प्रकार का है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी कहने का मतलब क्या, दैट मीन्स जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ना हो, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर्स मेक्स नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स, यानी जहाँ पर ना तो एक्सपोर्ट होता हो ना ही इम्पोर्ट होता हो। एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फुल्ली क्या होंगे, निर्भर होंगे, यानी पूर्ण रूप से निर्भर होंगे किस पर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब घरेलू उत्पादन पर वो क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, दैट मीन्स ये क्लोज्ड इकोनॉमी। और लास्ट हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स इट्स इंटायर इनकम एंड सेव नथिंग, यानी क्या करेगा, इस पर वो खर्च करेगा हाउस होल्ड सेक्टर और सेविंग नथिंग, यानी कुछ भी बचत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 कंडीशन है एजम्पशंस के, ठीक है, और यही एजम्पशंस एग्ज़ाम में लिखने हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी और ये आपको एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस पॉइंट्स को लिख के, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स। और लास्ट हमारा इसका हम स्ट्रक्चर जान ले, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। एजम्पशंस हो गए, एजम्पशंस के बाद स्ट्रक्चर पे आएंगे और इसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द 2 सेक्टर मॉडल, यानी इसके स्ट्रक्चर क्या है, पहला हम देखते हैं, यानी एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, एक तरफ प्रोड्यूसर या फर्म, ऑब्लिक फर्म, प्रोड्यूसर को ही फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर हम देख रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का पहले ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये हमारा फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी लैंड लेबर कैपिटल को क्या करेगा, ये इसे देगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में लैंड लेबर कैपिटल को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, और वो यहाँ पे आएगा। तो ये रियल फ्लो है, ठीक है, ये दोनों रियल फ्लो है। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या करेगा, खर्च करेगा किस पे, प्रोड्यूसर पे, यानी उपभोग के लिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, खर्च करेगा। और खर्च करने के बाद ये क्या है, ये फैक्टर पेमेंट जो मनी फ्लो के रूप में है, ये क्या है, मनी फ्लो के रूप में है, यानी फैक्टर पेमेंट्स, यानी लैंड के बदले रेंट, उसके बाद लेबर के बदले वेज, और इंटरेस्ट हो गया हमारा ये कैपिटल के बदले, और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। यानी यही हमारा जो सर्कुलर चलते रहता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। किस प्रकार का सर्कुलर, तो 2 सेक्टर, क्योंकि 2 सेक्टर यानी फर्स्ट सेक्टर एंड सेकेंड सेक्टर, यानी 2 सेक्टर हो गया, तो 2 सेक्टर मॉडल हो गया ये स्ट्रक्चर उसका। अब हम आवे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है, यहाँ से भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर से भी कंक्लूजन को, यानी इस कंक्लूजन को देखिए हम, तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर के द्वारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर्स इक्वल्स, यानी बराबर होते हैं किसके, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय हाउस होल्ड, यानी ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। और नेक्स्ट हमारा फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट, दैट मीन्स फैक्टर पेमेंट मीन्स क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट मीन्स ये हो गया हमारा रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स को ही बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय फर्म्स के द्वारा ये क्या होते हैं, दिए जाते हैं, इक्वल से बराबर होता है किसके, फैक्टर इनकम के, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, यानी जो इनकम के रूप में उसको प्राप्त होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। और थर्ड हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इक्वल्स, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर के। और लास्ट हमारा रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स इज इक्वल्स मनी फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, यानी रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये तो हो गए इसके कंक्लूजन, किसके कंक्लूजन, तो 2 सेक्टर के कंक्लूजन हो गए ये। अब आगे इसमें हमें इस दोनों मॉडल में, यानी 2 सेक्टर मॉडल को जो हम इक्वलिटी लाएंगे फ्रॉम किसके द्वारा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जिसको हम सेविंग एस से हो गया और आई इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी इन ए 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, 2 सेक्टर मॉडल के हैं, ठीक है, ये क्या है, 2 सेक्टर
यानी ये क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, इन ए 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।